2 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी जिला के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं वाहिनी हरिने कैंप के जवानों ने 2 किलो गांजा व एक बाइक के साथ 2 धंधेबाज गांजा तस्कर को किए गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। हरलाखी से हरिशंभू की खास खबरें। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बिहार में पंचायत चुनाव हो रही है, तो वहीं चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। फिर भी तस्करों की माने तो लगातार नेपाल के रास्ते दारू शराब व गांजा की तस्करी करते आ रहे हैं और तस्करी रुक नहीं रही है, बल्कि तस्करों का जो मनोबल है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में चुनाव को लेकर तस्कर काफ़ी सक्रिय भी हो गए हैं। बता दें कि बिहार में शराबबंदी है, किंतु शराब की बिक्री होम डिलीवरी के रूप में होती रहती है और खासकर जब चुनाव है तो ऐसे में शराब की मांग और गांजा की मांग बढ़ रही है। इसी को लेकर तस्करों की मनोबल भी बढ़ गई है और तस्कर काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। हालांकि इसी क्रम में कभी कभार तस्करी की सामग्री धरा भी जाती है। आइए हम बताते हैं कि भारत नेपाल सीमा पर किस प्रकार से तस्करों द्वारा गांजा की तस्करी कर रहे थे और किस प्रकार से तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इसी क्रम में गांजा तस्करी में जुटे धंधेबाज की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के फुलहर गांव निवासी ललित शर्मा, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, वहीं ढिढिया गांव निवासी सेवक ठाकुर, जिसकी उम्र 32 वर्ष के रूप में बताई गई है। दोनों तस्करों को एसएसबी के जवानों ने गिरफ्तार किए हैं। जानकारी के अनुसार संध्या गश्ती पर निकले एसएसबी के जवानों को देखकर धंधेबाज भागने लगे। इसी दरमियान एसएसबी जवानों ने खदेड़ कर दोनों धंधेबाज को अपने शिकंजे में ले लिए। जांच के बाद धंधेबाज के पास से 2 किलो गांजे बरामद हुई है। सूचना के अनुसार दोनों तस्करों को नजदीकी थाना हरलाखी को सुपुर्द कर दी गई है। हरलाखी थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान के अनुसार दोनों धंधेबाज को जेल भेज दी गई है। इस प्रकार यही कहा जा सकता है कि तस्करों का मनोबल आखिर इतना बढ़ा हुआ क्यों है, आखिर बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव में इन सामग्रियों की मांग बढ़ गई है। इसी को लेकर लगातार कई जगहों से तस्करी की सामग्री पकड़ाने की बात आती रहती है और लगातार खबरों में ये बात बनी रहती है। खैर, जब तक चुनाव है तब तक चौकसी अधिक से अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। इस खबर के संदर्भ में आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।